ছোটবেলা থেকে চানাচুর বলতে আমার একটাই পছন্দ, মুখরোচক। স্বাদে স্বাস্থ্যে ভালো খান, সুস্থ থাকুন। মুখরোচক, ভালোবাসার ৭৫ বছর। চলিয়া পড়িয়া যাচ্ছি যে মরিয়া, তুই নাইলে তাকু না করু না 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 না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে নাকু না করে না না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে না। বাংলা কমার্শিয়াল ছবিতে যে গানগুলো আমরা একেবারে লুপে শুনি এবং যার কণ্ঠ শোনা যায়, তিনি আকৃতি কাক্কার রয়েছেন। ওয়েলকাম টু কলকাতা। কেমন আছো? एकदम भालो, थैंक यू। आप इतना सॉफ्ट सॉफ्ट धीरे धीरे बोलते हो, मुझे भी धीरे से सुनना पड़ रहा है बिकॉज मैं प्रॉपर पंजाबी कुड़ी हूँ, बट हाँ मतलब 80% हैव बिकम लाइक अ बांग्ला में ऑल्सो, सो या कम ऑन, वी गॉट टू बी लाउडर देन दिस। কলকাতায় মানে আসা হলে মেইনলি কি কি করা হয়? ओ एक्चुअली इस बार ना मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ यहाँ पे। कल रात को शो किया, आज ये इंटरव्यूज़ करने के बाद में मुझे एक बार जाके फुचका तो खाना ही है, फिर बाकी देखते हैं। কলকাতার ফুচকা খাওয়াটা মাস্ট, মানে খেতেই হবে আসলে। ओ 100% फुचका, देन वरदान मार्केटेर चाट, देन व्हाट, देन अगर टैंगरा जाके टाइम मिला तो थोड़ा सा उधर का चाइनीज़, और मोकैम्पो में चिकन आला कीव, आरसलान से बिरयानी। पर वो एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, सो या আবার পরে হবে, মানে স্টকে থাকলো। हाँ, और नहीं तो फिर पैक करा के मैं ले जाती हूँ, फिर मैं अगले दिन जाके घर पे बॉम्बे में खाती हूँ। কলকাতায় শো ছিল, যেটা তুমি বলছিলে, তো কলকাতার শো এবং বম্বেতে শো করা, এই যে ডিফারেন্সটা তুমি কতটা ফিল করো, দর্শকদের রেসপন্সটা? यू नो एक्चुअली म्यूज़िक लवर्स जहाँ पे आपको मिल जाए आर्टिस्ट के लिए, वो हेवन है जगह। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोलकाता में, इनफैक्ट ओवरऑल वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा म्यूज़िक सुनने लोग पसंद करते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि नाचना है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग मीठा म्यूज़िक भी बैठ के सुनना पसंद करते हैं। एंड येस्टरडे तो ऑडियंस इतनी प्यारी थी। मेरा एक नया तरीके का शो है कॉल्ड बिग बैंड थ्योरी, तो वो हमने परफॉर्म किया। एक ग्रैंड पियानो होता है, फ्लूट होती है, ये सब होता है। तो हम यू नो मिलजुल के कुछ फेमस गानों का यू नो नया रिक्रिएशन करके उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। কলকাতার শো হোক বা বাইরের শো হোক, তুমি যেটা বলছিলে যে দর্শকদের মিউজিক লাভার যেখানে থাকে সেই রেসপন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, কিন্তু কলকাতার শো ক্ষেত্রে কি আলাদা কোনো কিছু ফিল করো? যেহেতু কলকাতার সাথে একটা বরাবরের টান রয়েছে, যেটা তুমি বারবার বলেছো যে কলকাতা খুব কাছের তোমার। यहाँ पे ना मैं हमेशा स्टेज पे भी एक बात बोलती हूँ कि कोलकाता की ऑडियंस कैसे डिफरेंट है। सब लोग गाते हैं साथ में। अगर आप बोलते हो ना ऑडियंस को प्लीज़ मेरे साथ गाइए, तो एक लाइन आप गाते हैं, एक लाइन वो गाते हैं। तो हमेशा यहाँ पे मैं सुनती हूँ गाते सब है, लेकिन कोलकाता की ऑडियंस सुर में गाती है। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट परफॉर्मिंग हियर। एंड उनको परख है, और मैंने ये रियलाइज़ करा है कि या तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं या नहीं करते। तो मुझे वो नहीं करते वाली कैटेगरी में कभी नहीं जाना है। হিট লিস্টে, বাংলা ছবির লিস্টে প্রচুর গান রয়েছে তোমার, তো সেক্ষেত্রে যদি বলি 5টা পছন্দের গান, বা কোনগুলোকে বেছে নেবে? 5 यार, ऐसे चूज़ करना ना, इट्स नॉट फेयर। आई फील इट्स नॉट फेयर बिकॉज सब गानों के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। ऐसे मैं गिनूंगी तो मेरे पहले 5 गाने ही जो मैंने यहाँ गाए थे वही मेरे सबसे फेवरेट होने चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से आगे के गाने भी आए हैं। लेकिन चाहे वो जीतदा हो, खैर जीतदा के बिना तो मेरी ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। तो जो भी हुआ है आज तक, इट्स ऑल थैंक्स टू जीतदा ओनली। उन्होंने पगलू में सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दी। पगलू में 3 गाने थे, और उसके बाद में फिर झिंकू नाकुर आया, पुलिस चोरेर आया, इतने सारे गाने, गोभी जॉलर फिश आया। तो ये सब यू नो फुल ऑन कमर्शियल गाने, लाटाई हैपेंड, एंड सो मेनी अदर सॉन्ग्स ऑल्सो हैपेंड। देन कुछ और इंडिपेंडेंट गाने थे, इंडिपेंडेंट सीन के गाने। सो आई थिंक इट्स बीन लाइक डिफरेंट टाइप के गाने हैं, सबकी अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। 5 गाने चुनना विल नॉट बी फेयर। তোমার গলা কার লিপে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, মানে টলিউডের মধ্যে যদি বলি? ये तुम सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ रहे हो। मैं बोलूँगी ये फेवरेट है तो फिर दूसरों के साथ काम नहीं करूँ मैं क्या? ये क्या?
তোমার ভালো লাগে ধরো এই গানটা তোমার যেটা লিপে গেয়েছে তো সেটা তোমার I feel like I've been fortunate enough to sing इतनी सारी ब्यूटीज़ हैं यहाँ पे, चाहे वो शुभश्री हो, चाहे वो कोयल हो, कितने सारे लोगों के लिए मुझे गाना गाने का मौका मिला है, बट जो बच गए हैं मैं तो चाहती हूँ मैं सबके लिए गाऊँ बिकॉज दे आर ऑल सो स्टनिंग एंड हमारा एज प्लेबैक सिंगर्स तो यही इंटेंशन होता है ना कि हम अपनी तरफ से खूबसूरत लड़की के लिए गाना गाएं जो हमारी आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचाए. सो आई थिंक जैसे शुभश्री के लिए मैंने बहुत गाने गाए हैं और जितने भी लाइक आई सेड जितने भी बच्ची भी हैं एक्ट्रेसेस जिनके लिए मैं अभी तक नहीं गा पाई हूँ, आई वुड लव टू सिंग फॉर ऑल ऑफ देम. যতই ঘুড়ি ওড়াও রাতে লাটাই তো আমার হাতে কার লিপে গান গাওয়ার ইচ্ছে রয়ে গেছে এখনো যেটা এখনো হয়নি? ओह वेल एक्चुअली अगर आप ओवरऑल पूछें तो मेरी बहुत मन से इच्छा है कि मैं रेखा जी के लिए किसी दिन गाऊं. रेखा जी और माधुरी दीक्षित के लिए बहुत कलकत्ता में आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग फॉर रुक्मिनी वेरी सून होपफुली. सो या आई हैवंट बीन एबल टू सिंग फॉर हर येट. পাগলুর কথা যদি আমি বলি মানে সেই গানটা এখনো হিট কমার্শিয়াল ছবির মধ্যে লুপে শোনে এবং সমানভাবে জনপ্রিয়, কখনো গুনগুন করো নিজে? एक्चुअली पता है आज भी अगर मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं पगलू डेफिनेटली गाती हूँ. डेफिनेटली. एंड इट्स क्रेजी हाउ पीपल स्टिल कितने साल हो गए रिलीज़ हुए हुए पगलू को, ऑलमोस्ट 12+ ईयर्स, मे बी 14. आज भी वो गाना लोग मुझे बोलते हैं स्टेज पे गाने के लिए. सो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग बट इस सब चीज़ का क्रेडिट जीत दा को जाता है. জানিয়ে প্রেম জমে যাবে 16 আনা পাগলু বাংলা গান কতটা মন থেকে টানে না? অনেক সময় পেশাদারিত্বের জন্য কিছু গান গাইতে হয়, কিন্তু বাংলা গান কতটা মন থেকে টানে? एक्चुअली देखो आई एम अ पंजाबी गर्ल बट जब मैं बंगाली गाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा इंटरनल इंजीनियरिंग चेंज करना होता है गाने के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी गाना गा रहे हो किसी भी लैंग्वेज में तो एज ए सिंगर ये आपका दायित्व है कि आप कभी भी ऐसा इट शुड नॉट बी ऑडिबल कि आप एक्चुअली वो नहीं हैं जो आप सुनाई दे रहे हैं. आप किसी और लैंग्वेज में ओरिजिनली बात करते हैं ऐसा सुनाई नहीं देना चाहिए. अब कल को चाहे मैं तमिल में गाऊं, चाहे मैं मलयालम में गाऊं, चाहे मैं हार्डकोर पंजाबी में गाऊं, मैं पंजाबी गर्ल हूँ लेकिन पंजाबी जो वो पिंड में बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होती है, तो मेरी वैसी वाली पंजाबी भी नहीं है. तो कोशिश मुझे ऑनेस्टी से पूरे दिल से वही करनी पड़ती है हर डिफरेंट लैंग्वेज में गाने के लिए कि मैं उसको अच्छे से निभाऊं. जब शुरू में जब गा रही थी तो जीदा ने बहुत हार्ड वर्क किया था प्रोनाउंसिएशन पे कि कोई कल को गाना सुन के ऐसा नहीं बोले आकृति कि एक पंजाबी लड़की बांग्ला गाना गा रही है. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं डेफिनेटली मन में रखती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट करती हूँ जब भी कुछ मैं बंगाली गाती हूँ, बिकॉज मुझे जो प्यार यहाँ से मिला है वो अनप्रेसिडेंटेड है एंड आई डोंट फील लाइक आई डोंट टेक इट लाइटली. কুমার শানুর সাথে যদি বলি আমি যে কণ্ঠ যখন তুমি একসাথে শেয়ার করেছো, প্লেব্যাক করেছো, সেই মুহূর্তটা তোমার কাছে কতটা স্পেশাল থাকে? কারণ তোমাদের বহু হিট রয়েছে. एक्चुअली उनके साथ लाइव भी गाने का मौका मिला है, सारेगामापा जज भी करने का मौका मिला है, तो मैं उन्हें जानती हूँ कुछ टाइम से, लेकिन द फैक्ट कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन में उनके साथ गा पाई हूँ. गाने का नाम है सोहबतें जो अभी रिलीज़ हुआ है और उसको ऊपर वाले की कृपा से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है. ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे और इंडिपेंडेंटली रिलीज़ हुआ है. हमने कोशिश करी है वो 80s का वक्त पूरा रिक्रिएट करने के लिए एंड शानुदा ने तो एज़ ऑलवेज़ इतना खूबसूरत गाया है उसे. तो मैं तो बस बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. दिस इज़ लाइक पिंच मी सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट कि मैं दी कुमार शानू के साथ में ही गाना कर पाई हूँ. आपका सोहबतें मोमेंट्स? माय सोहबतें मोमेंट इनफैक्ट हम हर जगह इंस्टाग्राम पे यही कर रहे हैं. हम टेल मी योर सोहबतें मोमेंट. सोहबतें का मतलब होता है टुगेदरनेस. तो आप वो प्यार, वो सुकून किसके साथ फील करते हैं वो आपका सोहबतें मोमेंट है.
तो वो सुकून मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड के साथ फ़ील करती हूँ। वो सोहबतें मोमेंट मैं अपने 15 महीने के बच्चे के साथ फ़ील करती हूँ, अपने छोटे से पपी के साथ फ़ील करती हूँ। तो सोहबतें अपनी फ़ैमिली के साथ आप फ़ील कर सकते हैं। आप अपने जिससे आप प्यार करते हैं, अपने म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। सो आप सबका सोहबतें को देखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबकी लाइफ़ में 1 या 2 सोहबतें मोमेंट्स तो होते हैं। এখন বেবি খুব ছোট, তো গান শোনাও মাঝে, মাঝে গুনগুন করো? Oh, he loves it. He loves music. Thank God. उसको वो क्योंकि जब से पैदा हुआ है इनफैक्ट पहले से ही मैंने लास्ट शो भी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जब मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था और डिलीवरी के एग्जैक्टली 28 दिन पहले 30 दिन पहले मैंने कोलकाता में एक कॉलेज शो किया था परफॉर्म किया था ये सब पूरा पेट लेके और इमेजिन इतने सारे शोज़ पे वो बच्चा मेरे साथ में रहा है, ये एक्सपीरियंसेस उसने शेयर करे हैं मेरे साथ में, तो जायज़ सी बात है कि उसे म्यूज़िक पसंद आ ही गया होगा नेचुरली। एंड अब भी जब से वो पैदा हुआ है तब से घर पे हमेशा माहौल बना के रखते हैं, रियाज़ चलता रहता है, नहीं तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप के गाने चलते ही रहते हैं। तो अब तो जब भी कुछ थोड़ा फास्ट पेस जब कुछ मीठा चलता है तो वो यूँ पूरा सर घुमाता है, और अगर कुछ फास्ट पेस्ड गाना चलता है तो वो ऐसे ऐसे उसकी उंगली एकदम उठ जाती है, चाहे वो पंजाबी म्यूज़िक हो चाहे कुछ भी हो, बट बीट होनी चाहिए। तो आई फील लाइक पसंद है उसे म्यूज़िक, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है फॉर नाउ। সারেগামাপা হোক বা যেগুলো গানের প্রতিযোগিতা হয়, তো সেখানে কতটা সুযোগ আসে নতুন প্রজন্মের জন্য? মানে যেই সুযোগটা হয়তো তোমরা পাওনি, তো সেটা কতটা সুযোগ করে দেয়? अभी तो मैं इट्स नॉट इन माई हैंड्स इफ़ आई एम ऑन द शो और नॉट, बट उस शो से इतना अच्छा टैलेंट बाहर आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक किसी भी शो में जजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम लोग इर्रेलेवेंट हैं। टैलेंट अच्छा होगा ना तो ऑडियंस देखती है, लोगों को कंटेस्टेंट्स याद रहते हैं, और उन कंटेस्टेंट्स का आगे जाके क्या होता है ये देखने के लिए लोग आगे का सीज़न देखते हैं और देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन बच्चों की फॉलोइंग आप देखिए सोशल मीडिया पे उनकी भी बढ़ती है। सो इट्स अबाउट देम, दीज शोज़ आर नेवर अबाउट अस आई फील। बट हाँ, जब मैं जितने सीजन्स पे रही हूँ मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जज मैं तो वहाँ जाके स्टूडेंट बन जाती थी। इतना कुछ छोटे छोटे बच्चों से सीखने को मिलता था। इनफैक्ट मेरी प्रोनाउंसिएशन भी बांग्ला की काफ़ी बेटर हुई वहाँ जाकर भी, यू नो, बिकॉज आप सुनते रहते हैं, आप उस माहौल में रहते हैं। सो या एंड आई गॉट टू मीट इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, जैसे शुभम मोहित्रा से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। तो शुभम अब बिल्कुल मेरे भाई जैसा है, और मेरे घर पे कुछ भी अगर यू नो कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो वो मेरे साथ होता है वहाँ पे। उसके साथ में मैं 3 गाने ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ, चाहे वो एक 1 मिनट टाइप सॉन्ग था, और उसके बाद में थुम क्या था जिसको इतना प्यार मिला शानदा के साथ, फिर गोले माले था उषा जी के साथ में। तो ये सब गाने उसके साथ करे हैं, और आगे भी बहुत सारे गाने करूँगी, तो मैंने वहाँ से बहुत कमाया है। বাংলার দুজন সুপারস্টার দেব এবং জিতের কথা যদি আমি বলি, প্রচুর গান গেয়েছো তাদের জন্য, তোমার ফেভারিট যদি দুটো গান বলো? एक्चुअली जीतदा के साथ में एक तो गाना मैंने उन एक ऐसा गाना था मधुबाला जिसमें उन्होंने खुद भी गाया था, डू यू रिमेम्बर? हिश्चे मधुबाला, तो उन्होंने खुद गाया भी था साथ में, उसमें एक पार्ट था जो जीत ने खुद गाया था। तो दैट वाज अ वेरी कूल सॉन्ग वेयर आई रिमेम्बर, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द कूलेस्ट मोस्ट फन सॉन्ग्स। एंड देव के साथ तो एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज़ ओनली दैट आई सैंग फॉर, उसी में गाया था, और वो आज भी क्योंकि लोग इतना पसंद करते हैं, तो आई थिंक अगर बिजनेस कार्ड बनाया जाएगा तो दीज आर द मोस्ट फेमस मोस्ट स्पेशल songs, the both of them. এখনকার যে কমার্শিয়াল গানগুলো হয় বাংলায়, তো সেটা কতটা পরিবর্তন হয়েছে, এবং তোমার ফেভারিট কোনো গান আছে যেটা ইদানিং খুব, তুমি গাওনি কিন্তু তোমার খুব পছন্দের বাংলা কমার্শিয়াল গানের মধ্যে? Actually right now I think किशोरी इज़ डूइंग रियली वेल, वो मुझे इंस्टाग्राम से पता चलता रहता है। एंड अब आप ये भी देखिए कि रोतिदा का गाना है, रोतिदा कितने साल से एसोसिएटेड हैं
सारेगामापा से, तो मेरी उनसे वहीं पे मुलाकात हुई थी। फिर मुंबई में भी वो आए हैं कई बार, तो शांतनु दा के साथ में जब हम कभी डिनर करते हैं या कुछ जैमिंग होती है तो उनके साथ में वहाँ पे उनसे मिलने का फिर से मौका मिला है। बट रोतिदा से आई एम ऑलवेज इन टच एंड आई गेट टू नो उनका ये नया गाना इतना बड़ा, इतना अच्छा हुआ है, অন্তরা has sung it, it's beautiful, I love it. থ্যাংক ইউ। এবং একটা রিকোয়েস্ট তোমার কাছে, যেরকম দর্শকরা মঞ্চে তোমায় রিকোয়েস্ট করে একটা বাংলা গান শোনার জন্য, তুমি যদি একটা গান শোনাও। Okay, so let me just sing Jinku Nakur little bit, yeah. ঘুরিয়া ঘুরিয়া তুই আমার গুড়িয়া, তোর সঙ্গে ঝিঙ্কু না করে না, আহা চলিয়া পড়িয়া যাচ্ছি যে মরিয়া, তুই না এলে তাকু না করু না 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 না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে নাকু না করে না না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে নাকু না করে না না, ঝিঙ্কু না করে নাকু না করে না, ঝিঙ্কু না করু নাকু না করু নাকু না করু না না, ঝিঙ্কু না করু নাকু না করু